दोस्तों, स्टडी आइडिया चैनल पर आपका मेरे साथ स्वागत है। आज हम इस वीडियो में भारतीय संविधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग पढ़ने जा रहे हैं और उस महत्वपूर्ण भाग का नाम है आपातकाल। प्यारे दोस्तों, अगर आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हर कॉन्सेप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ख़ास, बहुत ही मायने रखता है। अगर आप उस कॉन्सेप्ट को इग्नोर करते हैं तो हो सकता है उसमें से आपके लिए कोई एक क्वेश्चन आ जाए। आज का जो इस वीडियो में टॉपिक करने जा रहा है वो है आपका आपातकाल। प्यारे दोस्तों, जैसे जैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे आप पाएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर राष्ट्रपति के हाथ में बहुत पावर है। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति के हाथों में निहित होती है। तो राष्ट्रपति को कुछ ऐसे अधिकार भी दिए गए हैं। अधिकार तो सारे राष्ट्रपति के पास होते हैं, लेकिन बिना मंत्रिमंडल की सलाह को किसी भी कार्य को अपनी इच्छा से नहीं कर सकता। तो आज हम संविधान के उसी में से एक भाग जो आपातकाल है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपातकाल बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो प्यारे दोस्तों, भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का वर्णन किया गया है। कितने प्रकार के आपातकाल का? 3 प्रकार के आपातकाल का भारतीय संविधान में वर्णन है। पहला, मैं तीनों प्रकार के आपातकाल को बारीकी से समझाऊंगा। पहला, राजकीय आपात। दूसरा, राज्य आपात। और तीसरा, वित्तीय आपात। पहला जो मैंने बताया राजकीय आपात, दूसरा राज्य आपात, और तीसरा जिसका जिक्र किया है मैंने वित्तीय आपात। वित्तीय आपात। तो 3 प्रकार के आपातकाल का वर्णन भारतीय संविधान में है और तीनों ही प्रकार के आपातकाल का वर्णन मैं बारी बारी आपके सामने करने जा रहा हूँ। राज्य के जो आपात है वो अनुच्छेद 352 के तहत, अनुच्छेद 352 के तहत। राज्य जो आपात है अनुच्छेद 356 के तहत, और वित्तीय जो आपात है अनुच्छेद 360 के तहत इनका प्रावधान है। अनुच्छेद 352 में राज्य के आपात का प्रावधान है। अनुच्छेद 356 में राज्य आपात का प्रावधान है। राज्य आपात जिसको राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं। राष्ट्रपति शासन, ठीक है। राष्ट्रपति शासन भी जिसको कहा जाता है। और ये किस में लगता है राष्ट्रपति शासन? तो ये भी है और वो भी है। तीनों प्रकार के आपातकाल को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की सलाह पर लागू कर सकता है। लेकिन तीनों ही आपातकाल के अलग अलग कंडीशन होती है। तो सबसे पहले मैं जिक्र करता हूँ किसका? राज्य के आपात का। प्यारे दोस्तों, राज्य के आपात पूरे देश में लागू होता है। ऐसी स्थिति में जब बाह्य किसी देश के आक्रमण की स्थिति बन रही हो या देश के अंदर शांति भड़क गई हो या आंतरिक विद्रोह उत्पन्न हो गया हो, ऐसे संकट काल के दौरान हम देश में राज्य के आपात की घोषणा मान सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पर देश में राजकीय आपात लागू कर सकते हैं। और ध्यान रखना दोस्तों, अब तक देश में 3 बार राजकीय आपात लागू हो चुका है, जिसको हम कहते हैं इमरजेंसी। इमरजेंसी के नाम से भी हम इसको जान सकते हैं, इमरजेंसी। अब तक भारतीय संविधान में 3 बार लागू हो चुकी है। मैं बारी बारी तीनों का वर्णन बताऊंगा और कौन किस दौरान ये लागू हुई
और उस दौरान भारत का राष्ट्रपति कौन था? पहली बार जब ये राष्ट्रपति शासन मतलब देश में राज्य की आपात की घोषणा हुई, मतलब इमरजेंसी की ही, ये 1962 में हुई थी, अक्टूबर 1962 में। और अक्टूबर 1962 का जिक्र करते के साथ ही एक बार दिमाग में ज़रूर आ जाती होगी कि 1962 में भारत और चाइना के बीच में जो युद्ध हुआ था, भारत और चाइना के बीच, चीन के बीच जो युद्ध हुआ था, ये 20 अक्टूबर 1962 में युद्ध आरंभ हो चुका था। 26 अक्टूबर 1962 में पहला इमरजेंसी लागू हुई थी। 26 अक्टूबर 1962 में पहली बार इमरजेंसी लगी थी। और ये कब लगी थी, किस दौरान लगी थी? जब भारत और चाइना के बीच युद्ध चल रहा था, उस दौरान ये पहली इमरजेंसी लागू की गई थी। और उस दौरान भारत के राष्ट्रपति थे, भारत के राष्ट्रपति कौन थे उस दौरान? राष्ट्रपति भारत के उस दौरान भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन उस दौरान भारत के राष्ट्रपति थे। तो पहला जो इमरजेंसी लागू हुआ 26 अक्टूबर 1962 में हुआ। दूसरा जो इमरजेंसी, दूसरी बार जो इमरजेंसी लागू हुई वो 1971 में हुई। और 1971 में का जिक्र सुनते के साथ ही आपके दिमाग में भारत और बांग्लादेश का जिक्र आ जाता है। भारत और बांग्लादेश बिल्कुल वाजिब भी है। 3 दिसंबर 1971 में दूसरी इमरजेंसी लागू हुई। और ये कब हुआ? जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था। भारत और पाकिस्तान के युद्ध के दौरान दूसरी इमरजेंसी लागू हुई। उस दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे उस दौरान? भारत के राष्ट्रपति उस दौरान जो दूसरा आपातकाल लागू हुआ, उस दौरान थे वीवी गिरी। ठीक है, तो 2 इमरजेंसी अब तक आपके सामने आ चुकी है। 2 इमरजेंसी, पहली इमरजेंसी 26 अक्टूबर 1962 में भारत और चाइना के युद्ध के दौरान हुई। भारत के उस दौरान राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। दूसरी इमरजेंसी 3 दिसंबर 1971 में हुई, जब भारत और चाइना का युद्ध चल रहा था। भारत और पाकिस्तान के युद्ध के दौरान भारत और पाकिस्तान युद्ध के दौरान दूसरी इमरजेंसी लागू हुई। उस दौरान भारत के राष्ट्रपति थे वीवी गिरी। और तीसरी जो इमरजेंसी है, तीसरा जो आपातकाल लागू किया गया, तीसरा आपातकाल 25 जून 1975 में लागू किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। जो तीसरा, क्योंकि पहले जो 2 इमरजेंसी लागू हुई थी वो दोनों युद्ध के कारण हुई थी, लेकिन तीसरी जो इमरजेंसी हुई थी वो क्या थी? भारत में आंतरिक विद्रोह हो गया था, आंतरिक अशांति। ये भारत की आंतरिक अशांति के कारण दूसरा आपातकाल लागू हुआ था, जिस दौरान भारत के जो राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अहमद थे। राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अहमद उस दौरान भारत के राष्ट्रपति थे। 3 इमरजेंसी अब तक तो मैंने आपके सामने जिक्र की, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन सबसे ज़्यादा क्या आता है? भारत में अब तक कितनी इमरजेंसी लागू हो चुकी है? कितनी बार राज्य की आपात लागू हो चुका है? कितनी बार राज्य की आपात लागू हो चुका है? 3 बार। ये तो थी आपकी इमरजेंसी जो पूरे देश के अंदर लागू होती है, पूरे देश में अप्लाई हो जाती है जिसको। अब बात आती है दूसरे नंबर पर राज्यपात। राज्यपात भारत के किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में अगर राष्ट्रपति शासन आपात लग जाए, भारत के किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में अगर आपातकाल की घोषणा कर दी जाए, उसको राज्य आपात के नाम से जाना जाता है। इसको राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। ये किस अनुच्छेद के तहत इसको रखा गया? अनुच्छेद 356 के तहत। मैं आपको ये बता दूं, राष्ट्रपति शासन समय समय पर हर स्टेट में लगता रहता है। जैसे जैसे समय की मांग चलती रहती है, राष्ट्रपति शासन लगता रहता है। भारत में सर्वप्रथम
पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? सर्वप्रथम कब हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही खास, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया था। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू हुआ था? किस राज्य में लागू हुआ था? ये सबसे पहले किस में हुआ था? पंजाब स्टेट में सबसे पहले लागू हुआ था। और कब हुआ था? पंजाब स्टेट में हुआ था। और कब हुआ था? 1951 में। सन 1951 में पहला राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका था। कब हुआ था? पंजाब स्टेट में। एक बात और ध्यान रखने की, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन पंजाब में ही लगा है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि किस स्टेट में सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है? किस स्टेट में है सबसे ज़्यादा? स्टेट किस स्टेट में? पंजाब राज्य में सबसे अधिक बार अब तक राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। समय समय पर राष्ट्रपति शासन चलता रहता है, किसी स्टेट में, कभी किसी स्टेट में। बहुत एक दूसरा क्वेश्चन एक और भी है, राष्ट्रपति शासन के दौरान सारी शक्तियाँ राज्यपाल के हाथ में आ जाती है। जब किसी स्टेट में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो वहाँ की सारी शक्तियाँ किसके हाथों में आ जाती है? राज्यपाल के हाथ में आ जाती है। और जब देश के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति के हाथों में आ जाती है। और राष्ट्रपति क्योंकि तीनों सेनाओं का प्रधान होते हैं, तीनों सेनाओं का प्रमुख होते हैं, तो तीनों सेनाओं के अंडर में ही पूरा देश आ जाता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये भी था कि राष्ट्रपति शासन की अवधि पहले 6 महीने थी, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के तहत इसको 6 महीने से बढ़ाकर कितना कर देगा? 1 साल कर दिया गया है। 42वां संविधान, जिसको मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है, जो 1976 में संशोधित हुआ था, इसकी समय अवधि कितनी कर दी गई? 1 साल, 6 माह से बढ़ाकर 1 साल इसकी समय अवधि कर दी गई। अब बात आती है वित्तीयपात की। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, ध्यान रखना इस बात का। वित्तीयपात पहले तो मैं आपको यही बता दूं कि वित्तीयपात होता क्या है। वित्तीयपात धन से संबंधित जुड़ा है, जैसे वित्त, फिनांस। जब किसी कंट्री के अंदर, खासतौर पर भारत देश के अंदर, किसी महामारी से या आंतरिक विद्रोह से या कोई संकट, भूखमरी से या सूखा जब अगर पड़ जाए, पूरे देश के अंदर अकाल पड़ जाए, ऐसी कंडीशन में जब राजकोष के अंदर पैसा नहीं होता, अब पैसे का अभाव होता है, धन का अभाव होता है, तब केंद्र सरकार या राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पर वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। और ध्यान रखना दोस्तों, भारत में अब तक वित्तीय आपात एक बार भी नहीं लगा। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में वित्तीय आपात अब तक कितनी बार लग चुका है? कितनी बार लग चुका है? एक बार भी वित्तीय आपात नहीं लगा है। तो दोस्तों, ये आज इस वीडियो में आपको आपातकाल के बारे में बताया गया है। आपातकाल, कितने आपातकाल होते हैं? 3 तरह के आपातकाल होते हैं। पहला राजकीय आपात, दूसरा राज्य आपात, तीसरा वित्तीय आपात। राज्य आपात अनुच्छेद 352 के तहत इसका प्रावधान है, जो पूरे देश में लगता है। राज्यपात अनुच्छेद 356 के तहत लगता है, जो किसी एक स्टेट में लागू होता है, जिसको राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं। वित्तीयपात अनुच्छेद 360 के तहत लगता है, जो भारत में अब तक एक बार भी नहीं लगा। राजकीयपात की बात करें, राजकीयपात अब तक भारत में 3 बार लग चुका है। पहला एक बार लगा 1962 में, जब भारत और चाइना के बीच युद्ध हुआ। एक बार लगा 1971 में, जब भारत और पाकिस्तान के युद्ध हुआ और बांग्लादेश का उदय हो गया था इस युद्ध के दौरान। और दूसरी बार लगा 1975 में। सबसे इम्पोर्टेंट है लास्ट का, जो 1975 है, अशांति भारतीय आंतरिक, या ये कह सकते हैं हम, वह कौन सा आपातकाल था जो अशांति है ना, आंतरिक अशांति के कारण लगा था। कौन सा था? 1975 में जो तीसरा आपातकाल लगा था। और उस दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अहमद उस दौरान भारत के राष्ट्रपति थे। और पहला जब पहला राजकीय आपात भारत देश में लागू हुआ, तब उस दौरान सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी राष्ट्रपति थे। दूसरे आपातकाल के दौरान वी गिरि जी राष्ट्रपति थे। तीसरे आपातकाल के दौरान
फ़खरुद्दीन अहमद जी राष्ट्रपति थे। तो इस प्रकार दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके बीच आपातकाल हमने शेयर किया। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट ही हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। अगली वीडियो में हम संविधान का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।